दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान फ्लैगशिप योजनाएं 2025 के बारे में। जी हां, राजस्थान की भजन लाल सरकार ने 25 योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं का दर्जा दिया है। क्या होती है फ्लैगशिप योजनाएं और किन योजनाओं को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया है, पूरी वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए स्पेशल जानकारी लेके आए हैं जो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित 25 बड़ी योजनाओं को फ्लैगशिप स्कीम का दर्जा दिया है। यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमोदन के बाद आयोजन विभाग की ओर से 11 अप्रैल को इसके आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि इसमें सबसे खास बात यह है कि इस बार फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग है वो इसमें प्रभारी सचिव और प्रभावी मंत्रियों को इसमें दी गई है। तो इसके लिए सचिव और जो मंत्रियों की जिम्मेदारी है वो तय की गई है फ्लैगशिप योजनाओं के लिए। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने भी 33 योजनाओं को फ्लैगशिप योजना का दर्जा दिया था। अब राजस्थान सरकार ने 25 योजनाओं को फ्लैगशिप योजना का दर्जा दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो महत्वपूर्ण योजनाएं जो फ्लैगशिप योजनाओं का दर्जा उनको दिया जाता है जिन योजनाओं को फ्लैगशिप घोषित किया जाता है, जो उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है और हर महीने उनकी रिव्यू मीटिंग है वो उन योजनाओं की होती है। इन योजनाओं की मॉनिटरिंग रिपोर्ट हर महीने 7 तारीख को मुख्यमंत्री कार्यालय और आयोजना विभाग को भेजी जाती है। उन योजनाओं को फ्लैगशिप स्कीम का दर्जा दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिन योजनाओं की हर महीने मॉनिटरिंग होती है उन योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाएं कहा जाता है। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको फ्लैगशिप योजना का दर्जा मिला है? तो सबसे पहले एनएफएसए में नए परिवारों को शामिल करना। जी हाँ, एनएफएसए जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नए परिवारों को शामिल करने की प्रक्रिया राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसके लिए राज्य सरकारें पात्र परिवारों की पहचान करती है और एनएफएसए के तहत राशन कार्ड जारी करती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें अयोग्य लाभार्थियों को हटाया जाता है और नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जाता है। इसमें ध्यान रखना, राजस्थान में गिव अप अभियान है वो चलाया जा रहा है। यहाँ गिव अप अभियान जिसमें जो अपात्र लाभार्थी है वो स्वयं ही अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा सकते हैं। तो इसके लिए अभियान भी राजस्थान में चलाया जा रहा है। फिर दोस्तों दूसरी योजना है कुसुम योजना में घटक ए, बी और सी। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना मार्च 2019 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। तो राजस्थान में कुसुम योजना की अगर बात करें तो इसके 3 घटक है, घटक ए, घटक बी और घटक सी। यहाँ घटक ए में 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता वाले ग्रिड से जुड़े ज़मीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना, जिसका कुल लक्ष्य 10 गीगावाट क्षमता प्राप्त करना है। जबकि घटक बी में 7.5 एचपी तक की क्षमता वाले स्टैंड अलोन और कृषि पंप संयंत्र स्थापित करना और घटक सी में 7.5 एचपी तक की क्षमता वाले ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ना इसमें शामिल है। तो 3 घटकों में कुसुम योजना राजस्थान में संचालित की जा रही है। इसमें जो वित्तीय सहायता राशि है वो बैंक के अनुसार किसानों को पंप की लागत का 30% और केंद्रीय वित्तीय सहायता राशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट योजना है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। विद्युत आपूर्ति ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह योजना संचालित की जाती है। यहाँ भारत सरकार ने जो पूर्व योग्यता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिस्कॉम्स को परिणाम से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करके डिस्कॉम को उनकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए यह संशोधित वितरण क्षेत्र योजना जो लागू की है, जिसमें 5 वर्षों में वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 में 3,03,758 करोड़ रुपए का परिव्यय इसमें है। नेक्स्ट जो योजना है दोस्तों लाडो प्रोत्साहन योजना। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान में शुरू की है, जिसमें गरीब परिवार की बालिका के जन्म पर इसमें 1 लाख रुपए है। जबकि ये ध्यान रखना आप 1.5 लाख रुपए क्योंकि इसमें बॉन्ड है वो बढ़ा दिया है, पहले 1 लाख थी बाद में 1.5 लाख की गई है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर 21 साल की आयु तक 1.5 लाख रुपए की राशि 7 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर है वो राजस्थान में की जा रही है। इस योजना के तहत शुरुआत की 6 किस्तें लड़की के माता पिता या अभिभावक के बैंक खाते में जमा होगी, जबकि अंतिम और 7वीं किस्त लड़की के स्वयं के बैंक खाते में भेजी जाएगी जो कि 50,000 होगी।
पहले ये योजना राजश्री योजना के नाम से जानी जाती थी, लेकिन दिसंबर में इसे बदलकर लाडो प्रोत्साहन योजना 2024 में कर दिया है। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक राष्ट्रीय योजना है जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में जल उपयोगिता की दक्षता को बढ़ाना है और सिंचाई के तहत खेती योग्य भूमि का विस्तार करना है। मुख्य लक्ष्य हर खेत को पानी उपलब्ध करवाना और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। तो राजस्थान में इस योजना को 2015-16 में लागू किया गया और राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं और सब्सिडी के माध्यम से किसानों को इसमें लाभ दिया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। जी हाँ, राजस्थान में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चल रही है, जबकि केंद्र सरकार की जो योजना है उसे फ्लैगशिप योजना का दर्जा दिया है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, तो बीपीएल धारकों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया करवाना है। इसमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का केस रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट योजना है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। जी हाँ, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो वाटर हार्वेस्टिंग का ये योजना है, जो अभियान है वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया कर्म भूमि से मातृभूमि नामक अभियान, जो भूजल स्तर की गिरावट को रोकने में भूमिका निभाएगा। इसका शुभारंभ अक्टूबर 2024 से राजस्थान में हुआ था। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों को साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं का निर्माण करने जा रही है और शुरुआती स्तर पर इस अभियान के अंतर्गत सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर जिलों में इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए मिशन में से उप मिशन में से एक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण 2019 से लेकर 2025 तक चलाया जा रहा है। ओडीएफ स्थिति प्राप्त करने के बाद संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया था। 2024-25 तक ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन करना और सभी गांवों में ओडीएफ से ओडीएफ प्लस मॉडल में बदलना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर स्वामित्व योजना की अगर दोस्तों बात करें तो इसमें सर्वे करते हुए परिवारों को पट्टे बांटना इसका मुख्य उद्देश्य है। 24 अप्रैल 2020 को पीएम मोदी द्वारा स्वामित्व योजना जो राजस्थान सहित पूरे भारत में शुरू की गई थी, ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को उनके अधिकार रिकॉर्ड प्रदान करते हुए ग्रामीण भारत के आर्थिक परिवर्तन को गति देना इसका मुख्य उद्देश्य है। भूमि सीमांकन के लिए उन्नत ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करते हुए यह योजना संपत्ति मुद्रीकरण को बढ़ावा देती है और बैंक ऋण तक पहुंच को आसान बनाती है, संपत्ति विवादों को भी कम करती है और व्यापक ग्राम स्तरीय योजना को ये बढ़ावा देती है। स्वामित्व योजना राजस्थान में अगर ध्यान रखना तो राजस्थान में 2 लाख परिवारों को जो भूमि पट्टे वितरित किए जाएंगे स्वामित्व योजना के तहत, बजट में इसकी घोषणा हुई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत 27 जनवरी 2016 को की गई थी, ताकि बारिश का जो जल है वो गांव में बहने के बजाय गांव के निवासियों, जानवरों और खेतों में काम आए, यानी वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के जल का संचय करना इसका मुख्य उद्देश्य। गाँवों को वर्षा जल की हर बूंद को बचाकर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना इसका मुख्य उद्देश्य। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का दूसरा चरण आपको ध्यान में रखना है, 20 जनवरी 2018 से शुरू हुआ था, जिसमें राज्य के सभी 191 शहर इसमें शामिल है। नेक्स्ट है अटल ज्ञान केंद्र। ये भी ध्यान रखना, बजट में इसकी घोषणा हुई थी। 3000 से अधिक जो आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को इसमें रोजगार है वो दिए जाएंगे। यहाँ प्रदेश में 11,500 ग्राम पंचायतों में संविदा के आधार पर अटल प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक ज्ञान केंद्र में एक अटल प्रेरक नियुक्त किया जाएगा। ये अटल प्रेरक जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता प्रदान करेंगे और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर दिसंबर में, यहाँ 25 दिसंबर को सीएम भजन लाल शर्मा ने इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। यहाँ 29 मार्च को राजस्थान दिवस के तो साप्ताहिक महोत्सव के दौरान कोटा में ये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया था। तो ये भी अब फ्लैगशिप योजना है। इस अभियान के तहत प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक परिदृश्य को सुदृढ़ बनाने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में ये मील का पत्थर ये अभियान साबित होगा।
साथ ही पठन दक्षता के आकलन एवं उपचार के लिए AI आधारित ऐप और विद्यार्थी उपस्थिति ऐप, डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के ऑन डिमांड परीक्षा ऐप का भी शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जी हाँ, इसको भी फ्लैगशिप योजना का दर्जा मिला है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करना और सभी मौसम में सड़कों का निर्माण करना है, खासकर उन इलाकों में जहाँ पर 500 मैदानी क्षेत्रों में या 250 पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में अधिक आबादी वाले गाँव जो सड़क से जुड़े नहीं हैं उनको सड़क से जोड़ना है। तो ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। अटल प्रगति पथ। जी हाँ, राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की है कि 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसके लिए 206.35 करोड़ रुपए की लागत से 52 अटल प्रगति पथ के निर्माण की स्वीकृति दी है। इस बार बजट में जो ग्राम पंचायतों में अटल पथ बनाने को लेकर ग्रामीणों को जाम एवं जल भराव सहित अन्य समस्याओं से पूरी तरह से इससे निजात मिल सकेगी। इसमें योजना के तहत सड़कों की चौड़ाई 7 मीटर तक होने की वजह से अतिक्रमण भी इसमें हटाया जाएगा और अटल पथों के नेटवर्क की वजह से इलाके में गांव ढाणियों के लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। यहाँ इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। 1 सितंबर 2024 से इसमें 5 वर्षों तक के लिए इसे बढ़ा दिया है। 5 वर्षों तक के इसका दूसरा चरण है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो लागू किया गया है। ये एक सरकारी योजना जो शहरी क्षेत्रों में किफ़ायती आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 5 वर्षों में शहरी गरीबी और मध्यम वर्ग के जो परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, विधवा महिलाएं और विकलांग व्यक्ति और समाज के अन्य वंचित वर्गों को इसमें विशेष रूप से लाभान्वित किया जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट योजना है फ्लैगशिप जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी। यहाँ स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ये एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य जो गलियों और सड़कों एवं अधोसंरचना को साफ सुथरा रखना और कूड़ा मुक्त रखना है। तो ये अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी का दूसरा चरण अक्टूबर 2021 से इसे शुरुआत की गई और ये ध्यान रखना 31 मार्च 2026 तक प्रभावित है। वित्त पोषित की अगर बात करें तो 40% राज्य सरकार वहन करती है, इसमें 60% है वो केंद्र सरकार वहन करती है। स्वच्छ भारत मिशन में व्यक्तिगत शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण एवं ठोस कचरा प्रबंधन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट जो योजना है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। यह मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ 16 दिसंबर को हुआ था। इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, जो हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक इत्यादि जो विशेष अल्पावधि ऋण उनको उपलब्ध करवाकर आर्थिक संबल इसमें दिया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो 16 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी। इस योजना में लाभार्थी को बैंक के द्वारा बिना किसी गारंटी के या प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपये का तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट जो फ्लैगशिप योजना है केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर 2023 को पीएम मोदी ने नई दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया था। योजना में जिला स्तर पर बढ़ई, लोहार, सुनार जैसे शिल्पकारों और कारीगरों को कौशल सत्यापन उनका किया जाता है। उनको क्या काम आता है उसका सत्यापन किया जाता है, फिर उन्हें प्रशिक्षण मिलता है। प्रशिक्षण में हर दिन 500 रुपये का स्टाइपेंड उनको दिया जाता है और हर लाभार्थी को 15,000 रुपये टूल किट के लिए इसमें दिए जाते हैं। मिशन हरियालो राजस्थान। जी हाँ, अब इसे भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया है। हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के अवसर पर राजस्थान में हुई थी। राज्य में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दूदू उस समय जिला था, तो दूदू के गाहोता में एक पीपल का पौधा लगाकर अभियान का शुभारंभ किया था। एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने मिशन हरियालो राजस्थान चलाया था, जिसमें 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे, जबकि 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे इस मिशन के तहत। नेक्स्ट जो मिशन है जिसके फ्लैगशिप का दर्जा मिला है, जल जीवन मिशन। यहाँ केंद्रीय बजट 2025-26 में जो ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से बाकी 20% जो परिवार को लाभान्वित नहीं किया गया, तो उसके उद्देश्य से जल जीवन मिशन की अवधि को 2028 तक के लिए बढ़ाया है। ये आपको ध्यान में रखना है।
जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध करवाना था, लेकिन इसमें 20% अभी भी उनको पेयजल नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए 2028 तक इसकी अवधि बढ़ा दी है। इस योजना के तहत राजस्थान में साल 2024 तक 92.84 लाख परिवारों को नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य था। नेक्स्ट है अमृत योजना। जी हाँ, अमृत योजना को भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया है। अमृत योजना अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन जो 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। इस योजना 500 शहरों और कस्बों में बुनियादी शहरी अवसंरचना में सुधार करने के लिए योजना की शुरुआत हुई थी। तो अमृत योजना का दूसरा चरण जो भारत सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य शहरों को आत्मनिर्भर और जल सुरक्षित बनाना है। योजना 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी और 5 साल तक के लिए इसकी अवधि बढ़ाई गई है। अमृत योजना के दूसरे चरण में राजस्थान के 176 शहरों और कस्बों को शामिल किया गया है। 2025 में अमृत योजना के तहत 5,123 करोड़ रुपए की लागत से 183 नगरीय निकायों में जल आपूर्ति परियोजनाएं संचालित की जाएगी और अमृत के योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 5,380 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जल आपूर्ति परियोजनाओं पर चरणबद्ध रूप से कार्य है वो इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना। यहाँ यह भी राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो राजस्थान सरकार ने जो पहली वर्षगांठ के अवसर पर दिसंबर 2024 में सभी जिलों में पंच गौरव कार्यक्रम शुरू किया था। इसके तहत हर जिले में एक एक उपज वानस्पतिक प्रजाति उत्पाद पर्यटन स्थल एवं खेल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें एक एक उपज ध्यान रखना, पंच गौरव यानी 5 चीज़ें, उपज वानस्पतिक प्रजाति उत्पाद पर्यटन स्थल और खेल, तो 5 चीज़ों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पंच गौरव योजना के तहत 550 करोड़ रुपये के कार्य करवाए जाने का प्रस्ताव है। फिर दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसे भी फ्लैगशिप योजना का दर्जा मिला है। तो 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू हुई थी। तो ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पक्के घर उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई थी। योजना के तहत सामान्य ग्रामीण इलाकों में 1,20,000 रुपये और दुर्गम पहाड़ी वाले क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। इसमें मकानों में जो न्यूनतम आकार है वो 25 वर्ग मीटर होना चाहिए, जिसमें शौचालय की भी व्यवस्था शामिल है। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। जी हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसकी भी घोषणा बजट में हुई थी और यह योजना पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राजस्थान में 1 अप्रैल 2025 से पूरे राज्य में लागू की गई है, जिसमें राज्य में बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी ही अच्छी खबर है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना के तहत गरीबी मुक्त गरीबी मुक्त गांव योजना, गांवों को गरीबी मुक्त किया जाएगा। जो बीपीएल परिवार है उनको इसका लाभ मिलेगा। तो राज्य में लगभग 22 लाख परिवार है वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो योजना के पहले चरण में बीपीएल परिवार वाले 5,000 गाँवों को इस योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया और बीपीएल परिवारों पर इसमें 1 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। रोजगार और उनके स्वास्थ्य एवं जो ढांचागत दृष्टि से जो भी बीपीएल परिवार है उनको इसका लाभ मिलेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट और अंतिम योजना जो 25वीं योजना जिसे फ्लैगशिप कार्यक्रम का दर्जा मिला है, नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी और बैंक सखी, ये 4 है। क्या क्या है ये योजना ये जानते हैं। तो नमो ड्रोन दीदी योजना एक केंद्र सरकार की योजना है, तो महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए ड्रोन तकनीक प्रदान कर रही है। यह योजना कृषि क्षेत्र में महिलाओं को अधिक योगदान करने और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। इसमें जो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत इसमें महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। फिर महिलाओं को सोलर पैनल खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने के कार्यक्रम, गरीबी कम करने के साथ ही ग्रामीण परिवारों को इसमें सशक्त बनाने के लिए सोलर दीदी योजना जो राजस्थान सहित पूरे भारत में चलाई जा रही है। फिर अगर बात करें तो राजस्थान में 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है वो लखपति दीदी योजना के तहत रखा गया है, जिसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके तहत 5 सालों में हर साल 3 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी और 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। फिर बैंक सखी, जी हाँ, ये भी एक योजना है राजस्थान में, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को बैंक की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है और महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो दोस्तों इसकी PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको लिंक दिया हुआ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।